प्रिय भक्तजनों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान कर देना, यह 5 वस्तुएं होंगी। हर मनोकामना पूरी पूरे साल धान बरसता रहेगा। यह चंद्र ग्रहण केवल आकाशीय घटना नहीं था, बल्कि एक दिव्य संयोग था जो सहस्त्रों वर्षों में विरले ही घटित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ऐसा दुर्लभ योग बनता है तो वह न केवल लोक परिवर्तन करता है, बल्कि असंख्य जीवों के भाग्य को भी नया निर्माण देता है। यही कारण है कि इस चंद्र ग्रहण का महत्व अत्यंत गढ़ और अलौकिक माना गया। इस पावन अवसर पर किए गए प्रत्येक दान को शास्त्रों ने महादान की संज्ञा दी है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहण के उपरांत कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए, जिनसे जीवन के दोष शांत होंगे और घर में अक्षय लक्ष्मी, सुख और समृद्धि का स्थायी वास होगा। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है तो उसके अगले दिन का सूर्योदय केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे पवित्र और शुभ समय होता है। यह वह समय है जब रात भर का ग्रहण अपने पीछे कुछ अदृश्य तरंगे छोड़कर चला जाता है और अगली सुबह उन तरंगों को संतुलित करने का अवसर लेकर आती है। हमारे राशियों ने कहा है कि जो व्यक्ति इस अवसर का सही तरीके से उपयोग करता है, उसका जीवन केवल कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि स्थायी रूप से बदल जाता है। और इस बदलने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है दान और जीवों को भोजन कराना। यही कारण है कि हर परंपरा, हर कथा और हर साधक ने ग्रहण के बाद दान को सर्वोपरि रखा है। दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस बंधन को खोलने का माध्यम है जो हमें दरिद्रता, पितृदोष और ग्रहण से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा में जकड़े रखता है। सबसे पहले समझना होगा कि ग्रहण के अगले दिन गौ माता को भोजन कराना क्यों अनिवार्य माना गया है। गाय केवल एक पशु नहीं है, वह समस्त देवताओं का निवास मानी गई है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि गौ सेवा करने वाला व्यक्ति सीधे देवताओं की सेवा करता है। जब हम ग्रहण के बाद के पहले दिन गौ माता को रोटी, हरा चारा, गुड़ और तुलसी पत्र खिलाते हैं तो यह केवल एक साधारण कार्य नहीं होता। यह कार्य हमारे घर से दरिद्रता को दूर करने और लक्ष्मी कृपा को स्थायी बनाने का माध्यम होता है। माना जाता है कि ग्रहण के बाद का दिन वह घड़ी होती है जब पितरों की आत्माएं सबसे संवेदनशील होती हैं। उस दिन यदि गाय को तुलसी पत्र और गुड़ खिलाया जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो पितृदश की जंजीरें टूटती हैं और जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। अब बात आती है कुत्ते को भोजन कराने की। शास्त्रों में कुत्ते को भैरव का वाहन माना गया है। भैरव की कृपा जिस पर हो जाती है, उसके जीवन से भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं। चंद्र ग्रहण के बाद जब अगला दिन आता है तो उस समय कुत्ते को रोटी, दूध या आटे की गोलियां खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह कार्य मंगल दोष को शांत करता है। मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में बार बार झगड़े, विवाद और रक्त संबंधी रोग आते हैं। परंतु जब कुत्ते को भोजन कराया जाता है तो भैरव की कृपा से मंगल की उग्रता शांत होती है। यह केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि अनुभव से सिद्ध है। हजारों लोगों ने पाया कि कुत्ते को भोजन कराने के बाद उनके जीवन के विवाद धीरे धीरे सुलझने लगे। व्यापार में स्थिरता आने लगी और परिवार में शांति स्थापित हो गई। दान के संदर्भ में ग्रहण के बाद अगला दिन सबसे विशेष होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। इसलिए इस दिन सबसे पहले तिल का दान करना चाहिए। तिल शनि और पितरों का प्रिय है। जब कोई व्यक्ति तिल का दान करता है तो शनि की कृपा मिलती है और पितरों की आत्मा तृप्त होती है। शनि जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन से अन्याय और रुकावटें दूर होती हैं। यही कारण है कि तिल का दान घर के लिए स्थायी सुख और समृद्धि का आधार माना गया है। इसके बाद वस्त्र का दान भी अत्यंत शुभ है। जो वस्त्र हमारे लिए पुराने हो गए हैं लेकिन किसी गरीब के लिए नए जैसे हैं, उन्हें दान करना चाहिए। यह कार्य दरिद्रता को नष्ट करता है और घर में नए सुख का प्रवेश कराता है। अनाज का दान भी ग्रहण के बाद विशेष महत्व रखता है। चावल, गेहूं, दाल या आटे का दान करने से घर की रसोई कभी खाली नहीं रहती। अनाज का दान लक्ष्मी कृपा को स्थायी करता है और घर में अन्नपूर्णा का वास होता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर से अनाज का दान नियमित रूप से होता है वहां कभी अकाल या दरिद्रता नहीं आती। ग्रहण के अगले दिन जब यह दान किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। इस दिन यदि संभव हो तो किसी गरीब को, साधु को या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। भोजन का दान सीधे संतान सुख और धन वृद्धि से जुड़ा है। जब कोई भूखा भोजन करता है और संतुष्टि के साथ आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद सीधा ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़कर दाता के घर लौट आता है। यही कारण है कि ग्रहण के बाद के दिन भोजन का दान सर्वोपरि माना गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्यों दान और जीवों को भोजन कराना ग्रहण के बाद इतना आवश्यक है। इसका उत्तर है ऊर्जा का विज्ञान। ग्रहण के समय जब चंद्रमा या सूर्य छाया में आते हैं तो पृथ्वी पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। यह बिगड़ा हुआ संतुलन हमारे शरीर और मन पर भी असर डालता है। स्नान और शुद्धि से हम इस प्रभाव को तोड़ते हैं, लेकिन पूरी तरह संतुलन तभी आता है जब हम ब्रह्मांड को कुछ लौट आते हैं। दान और जीवों को भोजन कराना वही माध्यम है जिससे हम ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। जब हम किसी को भोजन कराते हैं, किसी पशु को खिलाते हैं या किसी गरीब को वस्त्र देते हैं तो वह ऊर्जा हमारे घर में आशीर्वाद रूप में लौटती है। यही आशीर्वाद धीरे धीरे घर को धन, सुख और समृद्धि से भर देता है। गौ माता को गुड़ खिलाने से घर के संबंधों में मिठास आती है। ये मिठास केवल दांपत्य संबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि भाई भाई, माता पिता और संतान के बीच भी प्रेम और सौहार्द बढ़ाती है। जब घर में प्रेम होता है तो धन अपने आप टिकता है। कुत्ते को दूध या रोटी खिलाने से घर की रक्षा मजबूत होती है। यह रक्षा केवल चोरी या बाहरी संकट से ही नहीं होती, बल्कि अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से भी होती है। तिल का दान शनि और पितरों की कृपा दिलाता है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में रुकावटें हटती हैं और मंगल कार्य संपन्न होते हैं। वस्त्र का दान दरिद्रता को दूर करता है और घर में नए अवसर लाता है। अनाज का दान रसोई को अन्नपूर्णा से भर देता है और घर में स्थायी सुख और स्वास्थ्य लाता है। इसलिए ग्रहण के बाद अगला दिन व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उस दिन यदि कुछ भी संभव ना हो तो कम से कम एक रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को अवश्य खिलानी चाहिए। यह छोटा सा कार्य भी जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। और यदि सामर्थ्य हो तो तिल, वस्त्र और अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। इससे घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ग्रहण के बाद का अगला दिन केवल शुद्धि और स्नान के लिए ही नहीं, बल्कि पुण्य संचय के लिए भी अद्भुत माना गया है। हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दान ग्रहण के दूसरे दिन किया जाता है उसका फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़कर मिलता है। यही कारण है कि इस दिन दान को केवल परंपरा नहीं बल्कि आवश्यकता माना गया है। यह समय वह होता है जब व्यक्ति अपने पिछले कर्मों से बने बंधनों को ढीला कर सकता है और नए शुभ कर्मों के बीज बो सकता है। इसलिए यह दिन साधना, प्रार्थना और दान के लिए ही सबसे अधिक प्रभावी है। गाय को भोजन कराना इस दिन का सबसे पवित्र कार्य है। यह माना गया है कि गाय को खिलाया गया हर कौर हमारे घर की समृद्धि को बढ़ाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति ग्रहण के बाद के दिन गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाता है उसके जीवन से आर्थिक कष्ट समाप्त होने लगते हैं। गुड़ मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। जब यह गुड़ गाय के मुख में जाता है तो उसकी कंपन सीधी ब्रह्मांड में जाती है और वही कंपन घर में आकर स्थिरता देती है। तुलसी पत्र को रोटी में रखकर गाय को अर्पित करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, क्योंकि तुलसी के बिना कोई भी तर्पण पूर्ण नहीं माना जाता। यह तर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि पितरों की आत्माओं को सच्ची शांति देने का माध्यम है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर के दोष स्वतः ही कम हो जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण के बाद का अगला दिन गाय की सेवा और भोजन के लिए विशेष महत्व रखता है। अब कुत्ते को भोजन कराने का महत्व समझें। कुत्ता केवल एक पशु नहीं बल्कि विश्वास, निष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक है। जब हम कुत्ते को रोटी या दूध खिलाते हैं तो यह केवल दया का भाव नहीं होता, बल्कि यह उस सुरक्षा कवच को मजबूत करने का साधन होता है जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। भैरव देवता का संबंध सीधे कुत्ते से माना गया है।
जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो भैरव प्रसन्न होते हैं और भैरव की कृपा से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। ग्रहण के अगले दिन यह कार्य विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। यदि उस ऊर्जा को शांत नहीं किया जाए तो वह लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करती है। कुत्ते को भोजन कराने से वह नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है और घर में सुरक्षा का घेरा बन जाता है। दान की दृष्टि से देखें तो ग्रहण के बाद के दिन तिल का दान सर्वोपरि है। तिल का संबंध शनि से है और शनि न्याय प्रिय देवता हैं। जब हम तिल का दान करते हैं तो शनि हमारी आत्मा के भीतर छुपे दोषों को धीरे धीरे क्षमा कर देते हैं। पितरों की आत्माएं भी तिल के दान से प्रसन्न होती हैं। यही कारण है कि ग्रहण के बाद तिल का दान अनिवार्य कहा गया है। वस्त्र का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वस्त्र केवल तन ढकने का साधन नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का प्रतीक है। जब हम वस्त्र दान करते हैं तो हम दरअसल दूसरों को सम्मान देते हैं। यही सम्मान धीरे धीरे हमारे घर में लक्ष्मी कृपा के रूप में लौटता है। अनाज का दान भी ग्रहण के बाद के दिन सबसे बड़ा कार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो वह क्षण केवल पेट भरने का नहीं बल्कि आत्मा को तृप्त करने का होता है। ग्रहण के बाद का दिन जब अनाज का दान किया जाता है तो वह घर की रसोई को कभी खाली नहीं रहने देता। यह दान केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले महीनों तक घर को समृद्ध रखता है। इस दिन यदि संभव हो तो भोजन का भंडारा करना चाहिए। चाहे एक व्यक्ति को भोजन कराए या 10 को, लेकिन यह कार्य अवश्य करना चाहिए। भोजन कराने से संतान सुख प्राप्त होता है और घर में संतोष का वास होता है। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि ग्रहण के बाद के दिन जब उन्होंने भोजन का दान किया तो उनके घर में अचानक धन के स्रोत खुलने लगे। यह कोई जादू नहीं बल्कि ऊर्जा का परिणाम है। भूखे को भोजन कराने से उसका आशीर्वाद ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ जाता है जो हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि क्यों यह दिन इतना खास है। दरअसल ग्रहण के समय जब चंद्रमा या सूर्य पर छाया पड़ती है तो धरती पर ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित हो जाता है। यह असंतुलन हमारे जीवन में भी उतर आता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कई लोग बेचैनी, सिर दर्द या उदासी महसूस करते हैं। जब ग्रहण समाप्त होता है तो उस असंतुलन को संतुलित करने के लिए दान और सेवा अनिवार्य मानी जाती है। दान करने से हमारी आत्मा हल्की होती है और सेवा करने से ऊर्जा का प्रवाह फिर से सकारात्मक हो जाता है। गाय को खिलाने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। कुत्ते को खिलाने से घर की सुरक्षा मजबूत होती है और दान करने से घर की ऊर्जा पवित्र होती है। यही 3 आधार जीवन को स्थायी सुख और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। यदि इन तीनों को ग्रहण के बाद के दिन किया जाए तो परिणाम निश्चित रूप से अद्भुत होते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि दान केवल धन से ही नहीं किया जाता। यदि किसी के पास सामर्थ्य ना हो तो वह अपने श्रम से, अपने समय से भी दान कर सकता है। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमार की सेवा करना भी दान ही है। शास्त्र कहते हैं कि दान का फल वस्तु में नहीं बल्कि भावना में छुपा होता है। यदि भावना शुद्ध है तो दान का फल अवश्य मिलेगा। ग्रहण के बाद का अगला दिन इसीलिए इतना खास है क्योंकि उस दिन किया गया दान तुरंत फल देता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा खुली होती है और वह हर शुभ कार्य को तुरंत स्वीकार करती है। इसलिए इस दिन किए गए दान और सेवा का प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। ग्रहण के अगले दिन किए गए दान और जीवों को भोजन कराना केवल तत्कालिक सुख और समृद्धि ही नहीं लाता बल्कि यह भविष्य की हर रुकावट को भी दूर करता है। हमारे राशियों ने कहा है कि दान वह शक्ति है जो अदृश्य बंधनों को तोड़ देती है। जब भी जीवन में बार बार एक जैसी समस्या आती है, कभी धन रुक जाना, कभी विवाह में विलंब, कभी संतान सुख में बाधा, कभी अचानक बीमारी या विवाद, तो उसका कारण कोई ना कोई अदृश्य दोष होता है। ग्रहण के बाद का दिन उस दोष को काटने का सबसे सरल अवसर होता है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन गाय को भोजन कराना, कुत्ते को रोटी देना और दान करना जीवन को नया स्वरूप देने के बराबर है।
गौ माता की सेवा का प्रभाव इतना गहरा है कि इसे लक्ष्मी का प्रत्यक्ष आह्वान माना गया है। जब कोई व्यक्ति ग्रहण के बाद के दिन गाय को पहला निवाला खिलाता है तो शास्त्रों के अनुसार उस घर की रसोई कभी खाली नहीं रहती। केवल गुड़ और आटे की एक रोटी भी यदि श्रद्धा से दी जाए तो वह घर को दरिद्रता से मुक्त कर देती है। तुलसी पत्र के साथ दी गई रोटी पितरों को तृप्त करती है। जब पितर तृप्त होते हैं तो पितृदोष जैसे भारी बंधन स्वतः टूट जाते हैं। यह अनुभव लाखों परिवारों ने किया है कि ग्रहण के बाद जब उन्होंने नियमित रूप से गौ माता को भोजन कराया तो उनके जीवन से धीरे धीरे बाधाएं हटने लगीं। कुत्ते को भोजन कराना भी उतना ही आवश्यक है। भैरव देवता का वाहन कुत्ता माना गया है और भैरव रक्षक देव हैं। जब कुत्ते को रोटी या दूध दिया जाता है तो वह केवल एक पशु का पेट भरना नहीं होता, बल्कि वह रक्षक ऊर्जा को सक्रिय करना होता है। ग्रहण के समय जो नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है वह अगले दिन तक वातावरण में रहती है। यदि उस ऊर्जा को शांत नहीं किया जाए तो वह लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करती है। कुत्ते को रोटी देने से वह ऊर्जा भैरव के अधीन चली जाती है और घर सुरक्षित हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ग्रहण के बाद कुत्ते को रोटी खिलाता है उसका मंगल दोष शांत हो जाता है। मंगल दोष से उत्पन्न विवाद, रक्त रोग और भूमि संबंधी समस्याएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। दान के रूप में सबसे पहले तिल का दान करना चाहिए। तिल शनि और पितरों को प्रिय है। तिल का दान करने से शनि की कृपा मिलती है और पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है। शनि जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में न्याय आता है। अन्यायपूर्ण स्थितियां समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल मिलने लगता है। यही कारण है कि तिल का दान ग्रहण के बाद अनिवार्य माना गया है। इसके बाद वस्त्र का दान करना चाहिए। पुराने वस्त्र जो अभी उपयोग योग्य हो उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों को देना चाहिए। वस्त्र सम्मान का प्रतीक है। जब हम वस्त्र दान करते हैं तो हम दरअसल दूसरों को सम्मान देते हैं और यही सम्मान हमारे घर में लक्ष्मी कृपा के रूप में लौटता है। अनाज का दान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चावल, गेहूं, दाल या आटा किसी भी रूप में दिया जाए वह घर की अन्नपूर्णा को स्थायी बनाता है। शास्त्रों ने कहा है कि अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। जब भूखा भोजन करता है तो उसकी आत्मा से निकली तृप्ति की तरंगें सीधे ब्रह्मांड में जाती हैं और ब्रह्मांड उसे दाता ग्रहण के बाद किया गया यह अन्नदान कई गुना फलदायी होता है और घर की रसोई को कभी खाली नहीं रहने देता। ग्रहण के बाद के दिन यदि संभव हो तो गरीबों, साधुओं या मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। चाहे केवल 2 लोगों को ही भोजन कराए, लेकिन यह कार्य अवश्य करना चाहिए। भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। यह संतान सुख और धन वृद्धि दोनों से जुड़ा हुआ है। यह देखा गया है कि जिन परिवारों ने ग्रहण के बाद भोजन का दान किया वहां अचानक रुके हुए कार्य पूर्ण हो गए, कर्ज उतरने लगे और जीवन में नए अवसर सामने आने लगे। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दान केवल वस्तुओं का ही नहीं होता, समय और सेवा भी दान है। यदि कोई गरीब बीमार है और उसके पास इलाज के लिए साधन नहीं है तो उसकी मदद करना भी दान है। यदि कोई भूखा है और आप उसे अपने हाथ से भोजन कराते हैं तो वह भी दान है। दान का असली मूल्य भावना में है। यदि भावना शुद्ध है तो दान का फल अवश्य मिलेगा। ग्रहण के बाद के दिन दान और सेवा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा खुली होती है। जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तुरंत मिलने लगता है। यही कारण है कि इस दिन दान करने से जीवन में धन और सुख की स्थिरता आती है। केवल धनवान ही नहीं बल्कि गरीब और सामान्य व्यक्ति भी इस दिन दान कर सकता है, चाहे एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो। यदि श्रद्धा से दिया गया है तो उसका फल अनेक गुना लौट कर आएगा। गाय को भोजन कराने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। कुत्ते को खिलाने से घर की सुरक्षा मजबूत होती है और दान करने से घर की ऊर्जा पवित्र होती है। यह तीनों आधार यदि ग्रहण के बाद के दिन पूरे श्रद्धा से किए जाए तो जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों और परंपराओं ने इस दिन को विशेष महत्व दिया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण के बाद का दिन
केवल एक सामान्य दिन नहीं है। यह वह दिन है जब हम अपने जीवन के दोषों को काट सकते हैं, पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और लक्ष्मी कृपा को स्थायी बना सकते हैं। इस दिन गाय को भोजन कराना, कुत्ते को रोटी देना और दान करना जीवन को समृद्ध बनाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। यह उपाय किसी पंडित या मंदिर पर निर्भर नहीं करता। यह हर व्यक्ति के लिए संभव है। केवल श्रद्धा और संकल्प चाहिए। जब श्रद्धा के साथ यह कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम चमत्कारिक होता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। और जीवन इसलिए, जब यह ग्रहण पूर्ण हो जाएगा और आप स्नान की तैयारी करेंगे, तब आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा उपाय करना है, किस वस्तु को जल में डालना है और किस प्रकार उसका प्रयोग करना है। यही उपाय आपके घर को धन धान्य से भर देगा, पितृदोष और मंगल दोष को शांत करेगा और जीवन को एक नई दिशा देगा। चंद्र ग्रहण का समय सृष्टि के चक्र में एक अत्यंत गढ़ और रहस्यमय क्षण माना गया है। जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो यह केवल खगोल शास्त्र की दृष्टि से ही अद्भुत घटना नहीं होती, बल्कि अध्यात्म और धर्म के अनुसार यह समय ऊर्जा का एक विशेष संयोग होता है। कहा जाता है कि ग्रहण काल में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की तरंगें तीव्र गति से सक्रिय हो जाती हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने ग्रहण के समय भोजन करने, बाहर निकलने और कई तरह के कार्यों को वर्जित किया है। लेकिन उसी शास्त्र परंपरा में यह भी बताया गया है कि ग्रहण के बाद शुद्धि का एक अवसर होता है और उसी शुद्धि के साथ कुछ उपाय ऐसे बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी दूर कर सकता है। ग्रहण के बाद स्नान करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण में व्याप्त अदृश्य ऊर्जा के कण शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मा और आभा मंडल की नकारात्मक परतों को धोने का साधन भी है। किंतु साधारण जल से स्नान करने की अपेक्षा अगर स्नान के जल में विशेष चीज डाली जाए तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में आज का उपाय आता है, चंद्र ग्रहण के बाद नहाने के पानी में एक विशेष वस्तु डाल देना। यह वस्तु है गंगाजल। अगर गंगाजल उपलब्ध ना हो तो तुलसी पत्र या काले तिल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन तीनों का चयन यूं ही नहीं किया गया। गंगाजल को सनातन परंपरा में स्वयं मां गंगा का स्वरूप माना गया है। जब चंद्र ग्रहण की छाया समाप्त होती है और स्नान के जल में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान किया जाता है, तो मान्यता है कि केवल शरीर की शुद्धि नहीं होती, बल्कि पाप और दोष भी धुल जाते हैं। जिन लोगों पर मंगल दोष या पितृदोष होता है, उनके जीवन में निरंतर रुकावटें आती हैं। कभी धन रुक जाता है, कभी विवाह में विलंब होता है, कभी संतान सुख में बाधा आती है। गंगाजल से स्नान करके व्यक्ति उन सूक्ष्म बंधनों को खोलता है जो अदृश्य रूप से उसके जीवन को जकड़े रहते हैं। अब समझिए कि चंद्र ग्रहण का पितृदोष से संबंध क्यों है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मन और मातृभाव का कारक है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो यह सीधा असर मातृ और पितृकर्म पर पड़ता है। जिन लोगों ने पितरों का तर्पण नहीं किया या जिनके पितरों की आत्मा अशांत है, वे प्रायः ग्रहण के समय बेचैनी, सिर दर्द या अकारण उदासी का अनुभव करते हैं। ऐसे समय स्नान में गंगा जल मिलाना केवल शारीरिक स्नान नहीं, बल्कि पितरों को संदेश देना होता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हम जल अर्पित कर रहे हैं। गंगा जल की पवित्रता पितरों तक सीधा पहुंचती है और यह माना गया है कि ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान करने वाला कभी पितृदोष की पीड़ा में अधिक समय तक नहीं फंसा रहता। इसी प्रकार मंगल दोष की जड़ें भी ग्रहण से जुड़ी हुई हैं। मंगल ग्रह को क्रोध, रक्त, भूमि और रण का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में होता है तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। ऐसे लोग अक्सर रिश्तों में तनाव, धन की हानि या भूमि विवाद में उलझे रहते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद जब शुद्ध जल में गंगा जल या काले तिल डालकर स्नान किया जाता है तो यह स्नान शरीर और आत्मा से मंगल की कड़ी ऊर्जा को धीरे धीरे शिथिल कर देता है। तिल का संबंध शनि से माना गया है और शनि जब मंगल की उग्रता को शांत करता है तो दोष भी कम होता है। इसलिए ग्रहण के बाद तिल जल में डालकर स्नान करना मंगल दोष शमन का सबसे सरल उपाय माना गया है।
धन की प्राप्ति का संबंध केवल कर्म से नहीं बल्कि ऊर्जा से भी है। कई बार व्यक्ति खूब मेहनत करता है लेकिन उसके हाथ से धन टिकता नहीं, या तो अचानक खर्च हो जाता है या कोई विवाद सामने आ जाता है। शास्त्र मानते हैं कि यह केवल कर्म का खेल नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन भी है। ग्रहण के बाद किया गया स्नान उस ऊर्जा को संतुलित करता है। जब आप अपने स्नान जल में गंगा जल, तुलसी पत्र या तिल डालते हैं तो वह जल एक प्रकार से यंत्र बन जाता है। जैसे कोई यंत्र जप से सक्रिय होता है, वैसे ही यह जल दिव्य शक्ति से सक्रिय होकर आपके आभा मंडल में प्रविष्ट होता है। यह न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि घर की ऊर्जा को भी बदल देता है। इसलिए कहा गया है कि चंद्र ग्रहण के बाद यह उपाय करने से पूरा घर धन से भर जाता है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है सुख और स्थिरता, परंतु जब मंगल दोष या पितृदोष होता है दोस्तों, साफ बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपकी नौकरी लग सकती है, और अगर आप किसी नौकरी में इस समय है तो आपको निश्चित रूप से उसमें प्रमोशन भी मिलेगा, और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो अटके हुए काम थे, वह इस ग्रहण के बाद में अपने आप ही उनके दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल ही छोड़कर इस चंद्र ग्रहण के बाद में चला जाएगा। भाग्य बिल्कुल ही प्रबल होने का समय आपका आ चुका है और नवग्रह आपका साथ देना शुरू करेंगे। राहु केतु की दशा आपके जीवन में अब बड़ी ही अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से अब आप कोई भी निर्णय ले पाएंगे और उस निर्णय में आपको सुनिश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। मिथुन राशि वालों को अब पैसे के जो मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं वह भी आपके निकलते हुए नजर आएंगे। जिन्होंने आपसे उधार दिया है वह खुद चलकर आपका पैसा वापस देकर जाएंगे, और अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई भी निवेश करेंगे उस निवेश में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी हो या नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो उसके भी अब योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों का जीवन आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद में पूरी तरीके से सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 9 रोटी खिला दीजिएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों से मैं कहना चाहूंगी कि अब भगवान भोलेनाथ पर आपका आशीर्वाद जो है वह प्रबल होने जा रहा है। यानी कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको विरोधी जो हैं, जो कि आपके दुश्मन थे, वह आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। अपने जीवन की हर एक परेशानी से अब आपका बाहर निकलने का समय आ चुका है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपको बड़ी परेशानियां आ रही हैं, कई तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो अब सभी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने का समय आ चुका है। आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं और आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं। लंबे समय से अगर संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, बहुत परेशान चल रहे हैं, इलाज चल रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की गुड न्यूज भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव इस चंद्र ग्रहण के बाद में देखा जा सकेगा। दोस्तों, अगर आप धनु राशि हैं, यानी कि अगली राशि की बात कर रही हूं, धनु राशि के जितने भी जातक हैं लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो आपकी बीमारी आपको अब मुक्ति दिलाने की कगार पर आ चुकी है। यानी कि चंद्र ग्रहण के बाद में आपको अपनी बीमारी से बिल्कुल ही निजात मिल जाएगा। लंबे समय से आपकी कोई संपत्ति बिक नहीं पा रही है, संपत्ति में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है, तो चंद्र ग्रहण के बाद में आराम से बिक जाएगी और आपको बहुत ज्यादा मुनाफा भी देकर जाएगी। मार्केट में अटका हुआ आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन अब आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे। समाज में आपके मान-सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा, हर जगह पर आपको वृद्धि ही देखने को मिलेगी और आपके घर में बरकत होगी। पैसा रुपया हर चीज में, समृद्धि में उन्नति होगी, और आपके ऊपर कोई भी अगर दोष है, जैसे कि शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती अगर आपकी चल रही थी, इन समस्त समस्याओं से आपका निदान हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं
कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी कुंडली लिख दीजिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जब आपको मिलती है तो उस अनुसार जो आपके लिए पर्सनली जो अनुकूल उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। इसलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना राशि, नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। ठीक है, बात कर रही थी मैं धनु राशि वालों की। चंद्र ग्रहण के बाद में आप अपने जीवन में धीरे धीरे हर समस्याओं को खत्म होते हुए आप देख पाएंगे, क्योंकि आप साक्षात देवी देवताओं यानी कि महादेव का आशीर्वाद वरदान के रूप में अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन सुधार अब होने वाला है। आपको वाहन प्रॉपर्टी खरीदने में योग्य बनने वाले हैं, यानी कि लंबे समय से अगर आप कोई बड़ा वाहन खरीदना चाह रहे थे, आत्मविश्वास में कमी हो रही थी, तो अब आप पूर्ण रूप से बिल्कुल ही सक्षम हो जाएंगे। पैसे रुपए में, आत्मविश्वास में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले चंद्र ग्रहण के बाद में आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे वह आपको फायदा ही पहुंचाएगा। करियर हो या कारोबार हो, आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो अब आपकी नौकरी लगेगी। महादेव की कृपा से जीवन के हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, वहीं पर आपको वृद्धि ही मिलेगी। आपके लिए जो चंद्र ग्रहण का उपाय है वह यह है कि सोमवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ में आपको एक लोटा जल देना है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए समय जीवन में खुशियों का अब आगमन लेकर आया है। नए वातावरण में आप सभी प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे और समय पर आपको करियर में नई राह देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको निर्णय लेने में सहारा मिलेगा। व्यापार में आपके काम और लग्न की प्रशंसा की जाएगी। परिवार के सदस्यों को आपको काम को पूरा साथ मिलेगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद में हो सकता है कि आपको कोई नया हमसफर मिले या फिर कोई नया दोस्त मिल सकता है जो कि आपको जीवन भर का साथ देकर जाएगा और उस पर आप निश्चित रूप से भरोसा भी कर सकते। उसकी तत्काल गरीबी दूर होगी और उसके सभी काम पूर्ण हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करके कह रहा हूं कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, आप एक व्यक्ति का भी भला करते हैं तो आपको उसकी पुण्य की प्राप्ति होती है, दूसरों की दुआएं मिलती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कौन सी वह चीज है, कैसे आपको उपाय करना है, किस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार जो पूर्णिमा तिथि है, इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कई लोग इस पूर्णिमा तिथि को 6 सितंबर को, तो वहीं कई लोग इसे 7 सितंबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र विधि अनुसार, पंचांग के अनुसार देखा जाए तो यह पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर रविवार के दिन है और इस दिन भयंकर से भयंकर चंद्र ग्रहण भी देखने को प्राप्त हो रहा है, जो कि भारत में दिखाई देगा। ऐसे में यह हरी धूप घास का उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अगर मिस किया तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे और यह वीडियो आप जो है हमेशा के लिए खो देंगे और फिर बाद में दोस्तों पछताने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है तो यह समझो कि एक तरह से भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। यह साधारण सी दिखने वाली घास आपको बड़ी बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकती है, बड़ी बड़ी सफलता दिला सकती है। इसके अनगिनत चमत्कार पहले कई सारे लोगों के साथ हुए हैं, जिनको इस हरित धूप घास के लाभ प्राप्त हुए हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा बताए गए कुछ उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए और शास्त्रों से निकले हुए उपाय बताने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं, उनमें धूप घास ली जाती है। खास करके भगवान गणेश जी की पूजा में धूप घास का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब पूर्णिमा तिथि होती है तो उस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें भी हमें भगवान गणेश जी की पूजा करनी होती है और भगवान गणेश जी को धूप घास बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। तो ऐसे में
भगवान गणेश जी को धूप घास समर्पित करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को धूप घास समर्पित करें। और इस दिन पड़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह 9 घंटे पहले लग जाता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने की सख्त मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खाना नहीं बनाया जाता है, तो ऐसे में आपको खाने के पास में हरी धूप घास को जरूर से रख देना है। और इस दिन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान रखना है कि वह चंद्र ग्रहण की छाया अपने ऊपर ना पड़ने दें। अगर किसी कारण से वह बाहर निकलती है तो ऐसे में वह अपने साथ हरी धूप घास जरूर से रखें, ताकि जो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव होगा वह हरी धूप घास के माध्यम से आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस दिन तुलसी का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्ते खाने पीने की चीजों में रखने से आपको ग्रहण का दुष्परिणाम देखने को प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इस पूर्णिमा तिथि पर आप इस हरी धूप घास के उपाय को किस तरह से करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार भविष्य जानते हैं, तो आपको आपका भविष्य देखकर बता देंगे। साथ में अपनी जन्म तिथि जरूर डालिएगा। देखिए, यह हरी धूप जो घास होती है यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है और मां लक्ष्मी को यह समर्पित की जाती है। देवी दुर्गा की पूजा में चढ़ाई जाती है। इसको चढ़ाने से देवी दुर्गा मां लक्ष्मी गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और प्राचीन शास्त्रों में जो हरी धूप घास होती है इसके कई सारे हमने चमत्कारी फायदे भी देखे हैं। तो इसीलिए कुछ तांत्रिक और कुछ धार्मिक और फायदे बताऊंगा, जिन फायदों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती हैं, सारे के सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां भगवान शिव और भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न है। परंतु जो हरित घास होती है यह भगवान विष्णु के रोम घास आसानी से आपको कहीं पर भी मिल जाती है, क्योंकि इसे हम कचरा समझ देते हैं, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। घर भारत के किसी भी कोने में चले जाइए या इस दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, यह आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। दोस्तों, यह भारत के हर राज्य में मिल जाती है, जिले में मिल जाती है। जहां भी आप रहती हैं वहां आपके आसपास कहीं ना कहीं यह नजर आती है, क्योंकि यह बहुत ही कम पानी में आसानी से उग जाती है। इसीलिए कम पानी वाली जगह पर भी धूप घास देखने को मिलती है। अगर मिल जाए तो तुरंत इसे उठाकर उखाड़ कर ले आए, और एक बार यह घास जिस स्थान पर उगाती है उस पर आसानी से चारों ओर अपना डेरा कर लेती है। आजकल लोग फैशन के दौर में घर की सजावट को बढ़ाने के लिए बाहर भी धूप घास लगाते हैं और घर के अंदर भी आर्टिफिशियल घास का प्रयोग करते हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए बताएं कि यह घर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखती है, और हरी धूप घास पर जो व्यक्ति सुबह सुबह नंगे पैर चलता है उसे कोई भी रोग बीमारी नहीं सताती है। इसके अलौकिक फायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे। पहले मैं आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं। हमारे भारत